जी जनाब, सुहेल साहब आपके एचआरएम के फैकल्टी हैं हमारे साथ और काम कर रहे हैं कुर्ताब यूनिवर्सिटी में एज ए डायरेक्टर फाइनेंस। ठीक है, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है जनाब, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो सर ने दे दी है। मेरा पूरा नाम मोहम्मद सुहेल है। नंबर मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है इसके मतलब भी कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मुझे आप लोग अगर अपना नाम और थोड़ा सा तारुफ मुझे करा दें तो आसानी हो जाएगी। My name is Risal Mohammed and currently I'm going to at DHQ Hospital, Jasar, as a medical technician. DHQ हॉस्पिटल Jasar. चार। Yes. आप सर? नियाज मोहम्मद, मैं एक अपनी छोटी सी अकेडमी है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अच्छा, चारसदा से काम करता अच्छा, माशाल्लाह। चारसदा में किस जगह पे? हूँ। उस्मान से हाँ जी, यस। सर मेरा नाम डॉक्टर नैयर जमाल है। मैं हेल्थ डायरेक्टरेट में पहले होता था, डीसी ऑफिस में था, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में शामिल। अच्छा जी, डॉक्टर ज़िया रहमान, मैं नहीं एक साथ जॉब करता अच्छा डॉक्टर मैडम आप? हसीना बशीर और एज एडिटर टेक्नीशियन पेस्टिंग कहीं में जॉब करती हूँ और साथ में मसला याद किया। अच्छा, देखिए जो थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल में क्लास को लेके चलेंगे, ठीक है सर? मैं आप लोग की एज और मेरी एज में कोई खास वो नहीं है, ना ही बच्चों के लेवल पे हम बात करेंगे। माशाल्लाह आप सारे प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रोफेशनल उसमें हैं। ये बेसिकली जो मैनेजमेंट होती हैं ये एडवांस लेवल पे ज़्यादा फ़ायदा देती है। बिगिनर्स आपके लिए हर जगह से आज आपको मिल सकती है। हमारे जो सब्जेक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट होगा वो जस्ट ओनली आपका जो कोर्स है वो इंट्रोडक्शनरी लेवल का है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एचआर है। लेकिन मेरा एचआर में तकरीबन कोई आप कह लें 22 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं गुज़श्ता 17 सालों से कुर्तुबा यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ और ना सिर्फ ये कि हायरिंग से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है। और दोबारा मतलब मैं टीचिंग साइड छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में गया और फिर वापस अभी टीचिंग साइड पे मैं आया। तो इसमें आने की दो वजूहात थी। पहली बात तो ये कि टीचिंग जो आप पढ़ते हैं, जो भी कोर्स आप पढ़ते हैं, सिर्फ एक एचआर की बात नहीं कर, किसी भी किस्म के कोर्स की, वो पढ़ना आप किताबों से, आजकल सोशल मीडिया के दौर है, लेक्चर से, हर जगह से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना लाइफ का ये सबसे बेसिक चीज़ होती है। मौलाना रूमी साहब कहते हैं कि बुजुर्गी किताबों में नहीं होती, अगर किताबों में होती तो सारे लोग फिर किताबों को बुजुर्ग कहते हैं। बुजुर्गी होती है प्रैक्टिकल लाइफ से, कि प्रैक्टिकल लाइफ आप कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने 2002 में एमए पॉलिटिकल साइंस किया फर्स्ट टाइम। तो 2002 में करने के बाद हमारे प्रोफेसर थे तोकीर आलम साहब, उनके साथ मुलाकात कर रहा था बाहर खड़े होकर। मुझे कहते हैं आप क्या करोगे? तो मैंने कहा सर अभी मैं CSS PMS करूंगा। तो हंस के कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स क्यों किया? तो मैंने कहा सर जाहिर बात है पॉलिटिक्स और इस सारी चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन को सीखने। तो हंस के कहते नहीं, आपने क्यों पढ़ा है? मैंने कहा सर पढ़ा है क्योंकि मैंने इसको लर्न किया है। फिर कहते मेरा मतलब नहीं समझे, पॉलिटिकल साइंस को इम्प्लीमेंट कब करोगे? तो मैंने कहा सर इम्प्लीमेंट, कहता है मतलब आपको पता है मतलब सोशल साइंसेस है, आप सोशल साइंसेस को पढ़ते हो, सोशल माशरे में रहते हो, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे कि नहीं?
ये मेरी जिंदगी का पहला लेसन था कि जो आप पढ़ते हो उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, आप जिस फील्ड में हैं, आप यकीन करें इस HR सब्जेक्ट को पढ़ लेने के बाद आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ इसको लर्न ना करें, सिर्फ ये ना करें कि मैंने किताबों में इसको पढ़ लिया, ये काफी है। किताबों की लफ्ज़ में 2 मिनट में आपको बता सकता हूँ कि HR का जो कॉन्सेप्ट है वो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। ठीक है, रॉबर्ट लुइस ने इसको शुरू किया, इसके साथ एक और बंदा था 1771 में इन्होंने लॉन्च किया। ये मैं आपको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। अभी मैं जस्ट ओनली आपको सिर्फ सब्जेक्ट की कोर्स कंटेंट्स और वो सारे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसने थोड़ा सा एक जनरल सा मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको। उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन तरक्की तब करती है ना जब ये आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छा परफॉर्म तब करते हैं जब उनको कुछ मिलता है, बेनिफिट मिलता है। ये पहला कंसेप्ट था। मैं इस चीज को थोड़ा सा साइड पे करके कहता हूँ, इस्लाम इज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, हमारा बिलीव है। ठीक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे खातिबुन नबीन ने, कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि मजदूर की जब मजदूरी आप देते हैं तो वो काम दिल से करता है। तो हमारे लिए तो HR सिस्टम को बहुत पहले से देखे गए थे। सिर्फ ये था कि उस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किया यूरोप। ठीक है, तो हमारे जहन में जो सवाल भी आएगा हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोर्स कंटेंट्स आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, आप थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे और हम हर क्लास में एक सेशन रखेंगे आखिर में क्वेश्चन आंसरिंग का। ठीक है, ये मेरा एक तरीकाकार है। उससे ये होगा कि आप भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आपको पता होगा कि हमने जो पढ़ा है, जो पढ़ने जा रहे हैं, प्रैक्टिकली उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, मतलब सिर्फ पढ़ना ही तो नहीं है। ये तो आपको मैं अगर बताऊं आप लेक्चर घर में पढ़ लें, नोट से तो आप पढ़ लें, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आप उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में आए। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा ये एक पहले से प्रिपेयर करके लाएंगे। ठीक है, एक ये है। आज मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। HR के मुतालिक आप कितना जानते हैं? ये थोड़ा सा एक जनरल सा एक व्यू है। आपसे शुरू करता हूं, आप क्या समझते हैं HR क्या है? मेरे ख्याल में ह्यूमंस है, जो मशीन्स है, जो स्टेशनरी है, इन सबको मिला के एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए गलत बोलें, कुछ भी बोलें, जो आपके माइंड में मैं चाहता हूँ वो पता लगे, फिर क्लियर करने में आसानी होगी, आपको भी इंटरेस्ट का मजा आएगा कि यार क्लास में क्या लेक्चर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी सर, आप बताएं सर, आपके जहन में क्या है? सर मेरी दानिश में HR का वो एसेंस ये है कि अल्लाह ताला ने डाइवर्सिफाइड टैलेंट दिया है सबको, उसमें से राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे एडजस्ट करना या एक्सप्लॉइट करना, इसको HR करें। जी सर, आप? सर HR ह्यूमन रिसोर्स सबसे यही बात है। स्टाफ मैनेजमेंट को मैं तो उससे समझ आता हूँ। स्टाफ मैनेजमेंट HR। ठीक है सर, आप सर? सर मैं इस पर एक चीज़ कोट करूँगा, जो शकील कलाम है जहन से निकल गया। वो ये कहता है कि मेरे पास अपना खुद कुछ वो नहीं है, स्किल्स वगैरह नहीं है, और मैंने अपने साथ ऐसे बंदों को वो किया, अपने साथ मिलाया जिनके स्किल्स हैं। मेरा सिर्फ ये काम है कि मैं उनको मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो मेरा जितना ख्याल है कि मैं दो चीज़ें होती हैं सर। एक जो प्राइवेट सेटअप में है कि जो आप जो चीज़ बंदे हैं उनको किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं,
ठीक है ना। सेकेंडली जो हमारे पास जो हम हेल्थ डायरेक्टरेट में और जिया साहब थे, तो हमने उसमें जब डायरेक्टरेट में जो HRM का जो सेक्शन है वो मेनली ये होता था कि यार पोस्टिंग, इस बंदी की पोस्टिंग किधर करनी है, इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी क्या है या इसके खिलाफ ये चीज़ क्या है। तो मेरे ध्यान में अगर मैं HRM को देखूंगा तो मैं इन दो एस्पेक्ट की तरफ से देखूंगा, या मैं जो मैनेजमेंट का जो प्राइवेट सेटअप है उसके मैनेजमेंट के सेटअप पे देखूंगा, और एट द सेम टाइम जो उनकी जो फाइल्स वगैरह हैं उनको मैं वो करूँगा जी। मेरे ध्यान में ये चीज़ होती है। ठीक, सही है मैडम। आप सर मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, क्योंकि मतलब वो इंसानी वसाइल का जो इंतजाम रहेगा तो मुझे थोड़ा बहुत है, लेकिन वो जो फुल क्लियर है उस तरह से मुझे कोई आइडिया इसमें नहीं। अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि इंशाल्लाह जब आप लोग ये क्लास कंप्लीट करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जहन में हर वो चीज़ क्लियर होगी जो आपको क्लियर नहीं है। माशाल्लाह आपने जो कम्प्रिहेंसिव जवाब दिया। आपका नाम? न्याज भाई, बहुत अच्छी बात है। आपने भी बड़ा कम्प्रिहेंसिव और एक पॉइंट की बात की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी जो पॉइंट बताया। क्या नाम है आपका सर? हाँ, नैयर जी जी, नैयर साहब। देखिए, मार्कर मैं अनफॉर्चुनेटली लाया नहीं। HR बेसिकली, काइंडली अगर आप नीचे से अगर मार्कर लेंगे जी सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें स्लाइड्स पे काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको HR बेसिकली देखें 3 पोर्शंस पे डिपेंड है। भाई आ जाए तो फिर इंशाल्लाह उसको फिर सर ऊपर ये DG हेल्थ डिपार्टमेंट के बस HR डिपार्टमेंट थे, बस अभी उनका का वो ट्रांसफर पोस्टिंग बस इंशाल्लाह जिकल तस्दीक क्लास ओवर ही है और द इंट्रोडक्शन दो हुए। हां रबिया बता सपल राइट्स सुरावा बाकायदा डिस्कस बकवई तासो लेकम ये पॉलिसी पर राजी का ना कि HR वाले ये पॉलिसी तासो लेगी तो तासो आगम मीन थीम बोगोरी चिदा वाले को मन इंप्लीमेंट शवे। ठीक है, मैं खुद जब हायरिंग करता हूँ HR का एक कांसेप्ट है कि इसमें एक पोर्शन है जिसको कहते हैं इंटरव्यू। ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे कि इंटरव्यू कैसे लेना है। ये HR के जिम्मे होता है। आपकी अपॉइंटमेंट से लेके ना टिल आपको टर्मिनेशन तक आपकी आप कह लें कि आपको जैसे भिजवाते हैं मेरी कहते हैं पेंशनियर तक आपके तमाम रिकॉर्ड ये HR के पास होता है। ठीक है, आपकी सैलरी सरकारी उसमें तो तब तक रिलीज नहीं होती जब तक HR वाले जो है उस पर रिमार्क्स ना देते। ठीक है, आपको एक ID नंबर नहीं मिलता जब तक आपको HR वाले ना देते। तो मैं तो कहता हूँ आपके लिए तो बेनिफिट है, आप सरकारी उसमें हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप अपने इदारे में इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि प्रैक्टिकली आप जिस जगह पे बैठी हैं आपको पता होगा कि मैंने HR को डील कैसे करना है। इसमें देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 3 पोर्शंस हैं। फर्स्ट ह्यूमन, दूसरा रिसोर्स, तीसरा मैनेजमेंट। जिस भाई ने कहा मशीनरी और स्टेशनरी और ये सारी चीजें जो मैंने जिक्र किया है ना, तो ये तीनों से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंसान अकाउंटिंग जब करते हैं ना तो हमारी राइटिंग गंदी हो जाती है। इसलिए मेरी राइटिंग गंदी हो, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरी कोशिश होगी क्लियर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि इंसानों से रिलेटेड आपने पढ़ना है। ठीक है, रिसोर्सेज और मैनेजमेंट, आपने पहले मैनेजमेंट पढ़ी है क्या? आप में से किसी ने पढ़ी मैनेजमेंट? लेकिन मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को मैनेज करके रखना। ठीक है, मैं आपको सिंपल लफ्जों में बता रहा हूँ, डीपली उसकी डिफिनेशन में भी नहीं जा रहे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें तमाम तफसीलें पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। इसका काम ये होता है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इदारा होता है ना,
वो क्या करता है कि एम्प्लॉइज और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके दरमियान में एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम करता है। ब्रिज कैसे बनाता है? वो कहता है, ऑर्गेनाइजेशन को कहता है आपके गोल्स क्या हैं, आप किन गोल्स पे काम करना चाहते हैं। वो अपने गोल सेट करता है, उन गोल्स को अचीव करवाना है। वो अचीव कौन करेगा सर? जी सर, कौन करेगा अचीव? एम्प्लॉइज करेंगे। अब वो एम्प्लॉइज को गोल्स पे कन्वर्ट करने के लिए उनसे काम लेना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय काम क्यों करता है? उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। उसको आप सैलरी देते हैं, आप उसको कुछ बेनिफिट्स देते हैं, वो काम करता है। इसी बेस पे हमारा पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक एम्प्लॉय हूं, ठीक है, मुझे सैलरी पे की जाती है। लेट्स सपोज मुझे कहते हैं 30,000 हम आपको सैलरी देते हैं, आपने क्या करना है, मेरे लिए सुबह से शाम तक क्लासेस लेनी है, पढ़ाना है। मैं कहता हूँ ठीक है, 30,000 में मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ, एक क्लास लेता हूँ, पढ़ा के चला गया, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, पूरे महीने में यही कर रहा हूँ। अब मैं एक रोबोट बन गया हूँ, क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, थक जाऊंगा। अब यहां मुझे बताया ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? जी सर, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को डायनामिकली अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? सर उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गोल सेट किए हैं उसको अचीव किया जाए। क्या सेट किए, क्या गोल है आपकी नजर में, क्या गोल है? सर लेट्स सपोज इफ आई गो फॉर कोई ऐसा कोई वो कि फैक्ट्री है, ठीक है, उनके लिए टीचिंग की बात कर रहे हैं, टीचिंग की बात कर रहे हैं। जो सर गोल्स स्टूडेंट को मतलब आगे ले जाने के लिए, स्टूडेंट को आगे लेके जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का गोल है स्टूडेंट आगे जाएगा, मेरे पास और स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंट सेटिस्फाई होगा, फीस रिजल्ट अच्छा आएगा, मार्केट में रिजल्ट आएगा तो नाम होगा। मैं फैक्ट्री की तरफ आता हूँ, उसमें फिर बड़ी ज्यादा चीज है, आप बिल्कुल एडवांस में चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर है। मैं चाह रहा हूँ ये जो हमारे साथी हैं उनको थोड़ा उस तक लेके आए, ठीक है। अब मेरे लिए बेसिकली गोल जो है स्टूडेंट की बेनिफिट है। स्टूडेंट का बेनिफिट क्या है? उसकी लर्निंग है, और उसमें इदारे की भी बेनिफिट है कि स्टूडेंट आएंगे, तरक्की करेंगे, इदारा तरक्की करेगा, प्रॉफिट आएगा भाई। अब बताएं, मैं तो एक 30,000 पे फिक्स आ गया हूं ना सैलरी पे, रिपीट कर रहा हूं, थक जाऊंगा। एचआर का काम क्या होगा? वो पता क्या करेगा? वो इदारे का गोल कि स्टूडेंट का बेनिफिट, उसका मार्जिन, उसका प्रॉफिट, और मेरे जो बेनिफिट है, जो मेरा जो थीम है, उसके दरमियान में ब्रिज कायम करना, कि दोनों का तवाज़ुन बरकरार रहे। देखिए कि यार मैं सही पढ़ा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है टाइम पास कर रहा हूं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक्सीलेंट, ठीक है। वो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही है कि नहीं ऐसे ही सिर्फ बस टाइम बिट्स किल करके चला गया, टाइम पास कर गया, बंदों को बेवकूफ बनाया, इधर उधर किया और घस गया। दूसरी चीज क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल आएगा, एचआर वाला बंदा एक से पूछेगा यार ये टीचर कैसा है, तो क्या बेस्ट है, अच्छा पढ़ा है, ये बहुत लर्निंग हुई यार, मैंने बहुत कुछ सीखा है। 6 मंथ के बाद जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा स्टूडेंट्स की परसेंटेज 90 प्लस आई है, मीन के टीचर ने अपना रोल अदा किया। अब इसके ऊपर वो क्या करेगा? एचआर वाला डिसाइड करेगा, ऊपर रिपोर्ट इसकी देगा कि बेस्ट है, इसको रिवार्ड देना चाहिए। अब रिवार्ड क्या हो सकती है भाई? कैश रिवार्ड, सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाए, इसको एक एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए, इसको एक अवार्ड मिल जाए कि बेस्ट टीचर रहा है। अब मुझे बताएं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो मैंने अचीव करवा दिया, मेरा गोल क्या अचीव हुआ? सैलरी, बेनिफिट, कैश अवार्ड। आप समझ रहे मेरी बात? yes. तो इससे क्या होगा? मेरा मोरल भी बुलंद होगा। तो ना सिर्फ इदारे को
बल्कि एम्प्लॉयज को भी दरमियान में पुल का काम करके उस गोल को अचीव करने का जो बेसिक थीम है वो ये है। आई थिंक मेरी एग्जांपल पे आप समझ गए होंगे, आपको बेसिक थीम पता लग गया होगा कि एचआर का बेसिक रोल क्या है। अब इसके अंदर फिर मुख्तलिफ फंक्शंस आते हैं, हमने वो फंक्शंस भी पढ़ने हैं। वो फंक्शंस क्या है? वो फंक्शन ये है कि आप इदारे में गोल कैसे सेट करेंगे, उन गोल्स को बनाएंगे कैसे, फिर उस गोल को इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। अब यहां पे ये क्या करता है, ये एक सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा है, 3 सब्जेक्ट को कवर कर सकता है। क्या आप में से कोई बता सकता हो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सर एक मैनेजमेंट हो गया। एक्सेलेंट जी, दूसरा आप बताएं। एक तो उन्होंने डायरेक्टली बता दिया मैनेजमेंट नाम से, इनका कांसेप्ट है। नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं, इनका कांसेप्ट है, मैं इसलिए पहला ये जो हमारे लिए इजी था वो इन्होंने बोला। दूसरा इससे भी ज्यादा इजी है मैडम, वो मुस्कुरा रहे हैं, आप तो बता सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये है सबकी। दूसरा सर आप क्या कहते हैं? ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, अचीवमेंट, वो सारे आपके रिसोर्सेज वाले हैं। भाई ने सबसे पहले बताया है, लेकिन आई थिंक वो चुप हो गए कि मैं नहीं बोलता, सारों की तारीफ हो रही है, मैंने कुछ बताया ही नहीं है। आपने तो सबसे पहले यही बताया था। अब समझ आया? एक दूसरा सब्जेक्ट आपका मटेरियल से मुताल्लिक है, जो हम करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करना, उसको कैपेसिटी करना, उसके लिए आप अप्रेजल बनाना, उसके लिए ये सारे आपके टूल्स हैं। इंटरव्यू आपने माशाल्लाह इंटरव्यू दिया, कैसे दिए? सबसे पहले आपने क्या किया? जॉब के देखा, एडवर्टाइजमेंट हुई। अब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोई प्रोसीजर इंप्लीमेंट किया गया, फिर शॉर्टलिस्टिंग हुई, फिर उसके बाद उसकी वो कॉल किया गया, टेस्ट कंडक्ट हुए, रिजल्ट हुआ, इंटरव्यूज हुए। क्यों ये सारे टूल्स नहीं है? ठीक है, तो भाई आप सबसे पहले सही थे, लेकिन मैं रुका था कि इस मकाम पे लाके आपको बताऊं। तीसरा क्या है? चले ह्यूमंस, मोटिवेशनल, ह्यूमंस की नेचर, बिहेवियर, इसको स्टडी करना। ये सोशल साइंसेस है कि सोशल साइंसेस में आप कैसे सरवाइव करते हैं। देखिए, घर भी एक किस्म का आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। घर में मुख्तलिफ किस्म के बहन भाई रहते हैं, उनकी नेचर अलग होती है, उनकी अप्रोच अलग होती है। क्यों? मैंने गलत तो नहीं कहा? तो आप अपने मिसेस के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों में फर्क होता है। आप एक बच्चे को कहते हैं आपने ये काम नहीं करना, उसके लिए आप क्या करोगे? डायरेक्टली उसको ना करोगे। आप में से अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैरिड हैं? यस यस। ठीक है, देखिए, हर एक चीज एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके पे चलती है। हमने इस फील्ड में रह के उन सबको कवर करना है। ठीक है, इन सबको कवर करना है, और उस कवर अप करने के लिए हमने कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है। इसके अंदर हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैनेजमेंट प्रेजेंस, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एचआरएम क्या चीज है, एचआरएम इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, मैंने आपको कुछ चीजें इस एक मिसाल से एग्जांपल दे दी। ठीक है, आपके कोर्स कंटेंट में शामिल है, मैंने कुछ थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिए कि आपको आसानी हो जाए। एचआरएम क्या है, थोड़ा बहुत कांसेप्ट आपको आज हो गया होगा। क्यों जरूरी है? मैंने आपको एक बड़ी सिंपल मिसाल दी है कि एक बंदा रोबोटिक बन गया। अब मिसाल के आप दोनों जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं उसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में अप्रेजल होता है, आपके हर साल अप्रेजल जाती है, उसकी बेस पे आपके इंक्रीमेंट्स लगते हैं, आपको बेनिफिट्स मिलता है। और वो अप्रेजल कौन बनाता है? एचआर डिपार्टमेंट बनाता है। और वो किस बेस पे बनाता है? फीडबैक लेता है। ठीक है, उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए ये चीज जरूरी है।
और अगर मेरा भी फीडबैक हो रहा है तो मुझे पता तो होना चाहिए कि भाई किस बेस पे हो रहा है। तो इस सब्जेक्ट के बाद आप वो चीज समझ सकते हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। अच्छा, ट्रेंड इन एचआरएम में ट्रेंड क्या है, क्या चीज चल रही है आजकल? आजकल तो बड़ा वास्ट फील्ड हो गई है, आपको पता है। केपीके में थोड़ा हम बैकवर्ड पे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो पोस्ट आ गए हैं, कराची में तो बहुत ज्यादा है। ये जो आपका लेबर डिपार्टमेंट है, आपका सोशल सिक्योरिटी है, वो बेसिकली इसी चीज को फॉलो कर रहा है। गवर्नमेंट फेडरल जो पॉलिसीज बन रही हैं उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट इंतहाई जरूरी है। मेरा ईओबीआई जा रहा है, मेरा सोशल सिक्योरिटी जा रही है, मुझे मेरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो फेडरल जो इम्प्लीमेंटेशन आ रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है, उसके लिए भी जरूरी है कि एचआर का डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल हम ये पढ़ेंगे, ग्लोबल और लोकल प्रैक्टिस कहां पे हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपको पता हो कि ग्लोबली एचआर में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज चल रही है और हमने उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। फिर इसके अलावा बेसिक इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मैंने अभी आपको पहले कहा कि हमारे यहाँ तो इस्लाम ने बहुत पहले ये चीज दी है, फिर हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हमने अपने अक़दार को छोड़ दिया। ठीक है, कंडक्ट जॉब एनालिसिस, आपका जो जॉब है उसके एनालिसिस हम पढ़ेंगे कि ख्वाह आप अपने एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं, ख्वाह आप किसी हॉस्पिटल में हैं, ख्वाह आप एचआर उसमें डिपार्टमेंट में है, मेडिकल के उसमें है, डेंटिस्ट में, इन सब चीजों को आपने कवर अप करना है। फिर हमने इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है प्लानिंग, एचआर प्लानिंग पढ़ेंगे, और ये मेरा ख्याल है सबसे बेनिफिट काम ये है कि आपको बहुत फायदा देगा सर। ये आपको इतना फायदा देगा कि आप इसके बारे में बहुत आगे तक जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमने जो स्टफिंग इसमें पढ़नी है सबसे ज्यादा, कि भाई इसमें टेक्निक्स कौन सी है, रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसकी टेक्निक्स क्या है, हम इंटरव्यू कैसे लेंगे, हम डेमो, इसमें ये तमाम चीजें हमने स्टडी करनी है। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज, ये तो एक जनरली इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आपको पता नहीं मजा आया कि नहीं आया। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि इंट्रोडक्शन में जस्ट ओनली सिर्फ टाइम पास ना करें, हम एक दूसरे को फैमिलियर ना हो, ये पता लग जाए कि हम पढ़ने क्या चाह रहे हैं। ये मेरी एक कोशिश थी, एक छोटी सी अटेम्प्ट थी, तो इसलिए मैंने आज बहुत लिमिटेड कंसेप्ट को लिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला अज़ीज उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने शुरू के 3-4 कंसेप्ट बता दिए कि एचआर क्यों ज़रूरी है, किस लिए है, थोड़ा सा आपने नेक्स्ट वीक में सैटरडे को इसको थोड़ा सा पढ़ना है। ये मेरी एक आपसे वो है, ताकि मुझे भी ज़रा क्लास में मजा आए। और मेरी इंट्रोडक्शन यही होती है कि मैं आपसे भी क्वेश्चंस करूँ, आपसे भी, क्योंकि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वन एंडेड नहीं होता। ठीक है, और आजकल के गोइंग में बुजुर्गी तजर्बे से आती है, और आई थिंक आप सबका तजर्बा है। मैं आजकल कहता हूँ एक 5 साल का बच्चा होगा उसका भी तजर्बा होगा, और माशाल्लाह आप तो प्रोफेशनल लाइफ में बैठेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके जहन में ये सारी चीज़ें होंगी। बस फर्क सिर्फ इतना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ ना, जितना कोर्स कंटेंट्स है ये सब आपने पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकली आप इसको फील कर रहे हैं, लेकिन बस आप नाम अलग है, आपने किसी और अंदाज से पढ़ा होगा। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर, मैंने जो आप लोगों ने यानी कि जो कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं एचआरएम की, सर इससे मुझे इतना अंदाजा हुआ है कि जो हमारा जो डिपार्टमेंट में एचआरएम चल रहा है ना सर, वो नाम का एचआरएम है, इसमें मुझे इतना पता चलेगा। उनका जो कॉन्सेप्ट वो चला रहा है और जो कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ाया ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, डिफरेंस। उसका नाम उन्होंने सिर्फ एचआरएम रखा हुआ है, असल में देखिए, मैंने आपको कहा ना, जब आप इस क्लास के बाद पढ़ेंगे तो आपको कोई पॉलिसी आएगी तो आप पहले उसका बैकहैंड देखेंगे कि भाई इसका बैकहैंड तो ये होना चाहिए, हमें तो ये कराया जा रहा है। ठीक है, मुझे अप्रेजल, मेरे अपने भाई नेशनल बैंक में है, मेरे साथ डिस्कशन कर रहे थे, हम दोनों जा रहे थे, दोनों आते जाते करते हैं, तो मुझे कहता है कि मेरी अप्रेजल गई, कहता मेरी अप्रेजल गई है। मैंने कहा अप्रेजल कैसे जाती है आपकी? कहता वो बस वो लगा देते हैं वो। मैंने कहा ये तो फिर एक किस्म का है कि मैं आपसे खुश हूँ तो बस मैंने आपकी अप्रेजल अच्छी कर दी। अप्रेजल तो ये नहीं होती, अप्रेजल के तो टूल्स होते हैं, आपके कौन से टूल्स फॉलो किए गए हैं? तो हंस के कहता है सरकारी जॉब। तो
अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट में मैं ऐसे इदारों को भी जानता हूँ जहाँ पे अप्रेजल का प्रॉपर प्रोसीजर है और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ये तो हमारी कुछ देखिए, मैं सबसे पहले अपने आप को देखता हूँ ना, मैं ठीक हूँगा तो सारे ठीक हो जाएंगे, और मैं ठीक तब होऊंगा जब मुझे इल्म होगा कि ये सब्जेक्ट है क्या, मुझे पता होगा कि भाई मैं किस रोल को, इस डिपार्टमेंट को क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो हमारा सर जो होता है, आप बात करें तो हमारा पर्सपेक्टिव बेस्ड वो चीज़ होती है कि बंदा देख रहा है कि आई डोंट नो अंदर से कित वो है, पर अगर वो ज़्यादा आगे आगे चीज़ में हो रहा है, मेरे उसका इतना वो ना हो, यानी कि टेक्निकली इतना साउंड ना हो, पर वो दूसरों के पास जाता है, वो ज़्यादा यानी कि खुशामद जिसे कहते हैं, तो जब उसको वो दिया जाएगा, एसीआर वगैरह दिया जाएगा ना, तो उसको ये कहा जाएगा कि यार ये सब सच बात है। अब टेक्निकली जो बंदा वो पीछे होगा, उसने कुछ नहीं किया होगा, पर उसको फिर हमारे तो होता है जो पर्सपेक्टिव बेस्ड हमारे एसीआर होता है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल से इसका एक जवाब देता हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक रसूल को मानते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि, और आपका भी ये मानना होगा, मैं गारंटी देता हूँ, कोई चीज़ भी बेकार नहीं जाती। अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आपको किसी लेवल पे डिग्रेड कर रहा है, तो एक वक्त आएगा, वो कहते हैं जानने वाला ना जानने वाला बराबर है, कुरान मजीद के अल्फाज है। क्या जानने वाले ना जानने वाले बराबर हैं? तो जब ये बात आ जाती है तो उसके बाद तो सब चीज़ें खत्म। एक बंदा बहुत भी कर ले, 1 साल 2 साल 3 साल आपको पीछे कर देगा, लेकिन चौथे साल उसकी वो चीज़ क्लियर होकर सामने आ जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो HR डिपार्टमेंट में बैठा होता है ना, उसको भी पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस इल्म को हासिल करके अपना माइंडसेट क्लियर कर लें। बेशक आप अगर मार्केटिंग पढ़े तो आपको मार्केटिंग क्लियर होगी, भाई मार्केटिंग क्या है, मैं HR पढ़ रहा हूँ, ये HR क्लियर हो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, वजह क्या है, रीजन क्या है। और आजकल का दौर जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहती। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज आप सेटिस्फाई होंगे, अपने इदारे से भी सेटिस्फाई होंगे, उनकी टेंशन ना ले सर। जी, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्लास में मजा आया, अगर बहुत जबरदस्त। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझसे इस तरह क्वेश्चंस भी करें, ठीक है। नंबर मैं आपको लिख लें, मेरा नंबर। सर एक ग्रुप बनाए उससे बिल्कुल, आप में से कोई एक बना ले, मुझे ऐड कर दें। यस सर, मैं बनाया, उन्होंने बनाया हुआ है, बस ठीक है, वो बना लेंगे। हर क्लास में आपका नंबर हमारा है सर। अच्छा, आप भी बना लें, मुझे कोई इतराज नहीं। और सर, शुक्रिया। आप में से एक बंदा मेन CR बन जाए, ठीक है सर। आप बना लें ग्रुप, ठीक है सर। ठीक है। 0333 यस 917 7 9389 938 आप ग्रुप बना के ठीक है सर। ऐड कर लें। और इंशाल्लाह मैं कोर्स कॉन्फ्रेंस भी नेक्स्ट वीक तक शेयर कर दूंगा, जैसे ही ये मुझे दे देंगे, क्योंकि इन्होंने बनाए हुए हैं। हमने तो जाहिर बात है इदारे के उस पर चलना है, और इंशाल्लाह इदारे के साथ साथ चलेगा। अच्छा। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैंने सर से रिक्वेस्ट भी की है, उन्होंने कहा बिल्कुल इजाज़त दी है। उन्होंने कहा ये प्रोफेशनल बंदे हैं, इनको प्रोफेशनल लेवल पे चले। तो मेरी मैं जो असाइनमेंट्स दूंगा वो प्रैक्टिकली थोड़ी दूंगा। हो सकता है कि आपको अपने डिपार्टमेंट वालों से भी थोड़ा रजू करना पड़े, उनकी चीज़ों को भी शेयर करना पड़े। जी। तो मैं चाहता हूँ कि हम उनको सबको स्टडी करेंगे, ठीक है, और ऐसे करेंगे कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, जी। ठीक है। और एक एक प्रेजेंटेशंस मैं रखूंगा दरमियान में, ठीक है। आप भी प्रेजेंटेशंस को वो करेंगे और प्रैक्टिकली होगी। थ्योरी पे मैं ज़्यादा जोर नहीं देता, क्योंकि वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि असाइनमेंट बेस्ड पे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो असाइनमेंट ऐसे नहीं होगी कि आपको आपकी जो पर्सनल प्रोफेशनल चीज़ है वो डिस्टर्ब हो। मैं कदम इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं हूँ, मैं ऑफिस के कामों में थका हूँ और फिर बैठ के यार प्रेजेंटेशंस बनाओ, असाइनमेंट्स बनाओ, नो नीड। जी। ऑन द स्पॉट होगी, ऑन द स्पॉट आप डिस्कशंस करेंगे, ऑन द स्पॉट ये मेरी असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस हैं, क्योंकि इससे लर्निंग ज़्यादा होती है बददर्जे के दूसरे उससे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था, प्रेजेंट की क्लास नहीं किया, क्लास इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट उससे कंप्लीट शुरू होगी, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। ये आपके टीचर्स